हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। सो हम लोग नारद भक्ति सूत्र 65 पर डिस्कस करेंगे। इस प्रकार है। तदर्पित अखिल आचारः सन काम क्रोध अभिमान आदिकम तस्मिन् एव करणीयम, कि अपने सभी कार्यों को भगवान को अर्पित करके एक भक्त को अपनी कामनाएं, अपनी इच्छाएं, क्रोध, अभिमान, ये सब आदि जितनी भी इस तरह की गतिविधियां हैं वो सब भगवान के निमित्त ही उसको व्यवहार में लानी चाहिए। आदिकम। सो इस पे चर्चा करते हैं मंगलाचरण के बाद। आज अनुलंबित भुजौ कनकावदात संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजोरौ युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतारो वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहगतौ गौड़ोदय पुष्पंदो चित्रो छंदो तमोनुदो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एकः पुरुषः पुराणः श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधिर्यस्तमहं प्रपद्ये। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो बात चल रही है कि नारद जी कह रहे हैं जितने भी आपके काम, क्रोध इत्यादि जो भी अपेरेंटली लगता है कि अवगुण है, खराब क्वालिटीज़ हैं, वो सब भगवान की सेवा में अर्पित कर देनी चाहिए। क्यों कर देनी चाहिए? खराब चीज़ें भगवान को क्यों दें? हमें तो भगवान को बेस्ट चीज़ देनी चाहिए। तो इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। भक्ति रसामृत सिंधु के कुछ कोटेशन साथ में मिलके पढ़ेंगे हम लोग और फिर एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे बिल्कुल एंड के अंदर। तो नारद भक्ति सूत्र 63 और 64 में नारद जी ने बोला, देखो 63 में बोला धन, स्त्री, जो धन है, स्त्री, अभिमान, इसको नास्तिक, इनसे बच के रहो, इनका त्याग कर दो, इनके बारे में सुनो भी मत। और फिर 64 में बोला कि अभिमान और दंभ से बच के रहो, इस तरह के आदि, इस तरह के जो अवगुण हैं इनसे बच के रहो। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि इनको भगवान की सेवा में लगा दो, सब कुछ भगवान की सेवा में अर्पित कर दो आप। शुरुआत करते हैं एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कोटेशन से, जो कि ये तीनों सूत्रों का एक कनेक्शन लेके आ रही है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि हर चीज़ को कृष्ण की सेवा में प्रयोग करो। सावधान, धन, स्त्री, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, कुटी नाती, इसका आश्रय मत लो भगवान हरि की सेवा के नाम पर। ऐसे कार्यों से, ऐसे प्रयासों से, ऐसी चेष्टाओं से आपको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय भगवान से ही ईर्ष्या हो जाएगी, भगवान से विद्वेष हो जाएगा। जो मुक्त जीव हैं, जो उत्तम भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, वो हरि की सेवा करते हैं अपने तन मन धन से, अपनी आत्मा को, अपने आप को भगवान पर अर्पित कर देते हैं। और जिन लोगों का हर कार्य भगवान की सेवा के निमित्त, भगवान को संतुष्ट करने के निमित्त, वो लिबरेटेड है। ये बेसिकली बात करें यहाँ यसे हरेर्दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु। वो ऐसे व्यक्ति जो हैं निखिलासु अपि अवस्थासु, किसी भी अवस्था में रहेंगे हमेशा मुक्त
रहते हैं वो इस संसार में भी रहेंगे तो भी मुक्त रहेंगे। कौन लोग हैं? जिन्होंने अपना मन, अपना शरीर, अपनी वाणी भगवान की सेवा में लगा दी। हर चीज़ भगवान की सेवा में लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे बात की है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अखिल आचारा अर्पिता, कि जितने भी आपके कार्य हैं वो सब भगवान की सेवा में लगा दो। चैतन्य चरितामृत में भक्ति के 64 अंगों की बात हो रही है, वहाँ पर भी ये बात कर रहे हैं, कृष्णार्थे अखिल चेष्टा तद कृपावलोकना जन्म दीनादि महोत्सव लैया भक्तगण। सारे कार्य भगवान को संतुष्ट करने के लिए, भगवान की सेवा के निमित्त ही करने चाहिए। कृपा अवलोकन, भगवान की कृपा की आकांक्षा करनी चाहिए, कब भगवान की कृपा मुझ पर और होगी। और भक्तों के साथ मिलकर भगवान के विभिन्न महोत्सव जो हैं भगवान के सेलिब्रेट करने चाहिए। श्रीला प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि जो भी कृष्णार्थे अखिल चेष्टा का मतलब क्या है। तो श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं काम का मतलब है आपने सकाम कर्म, आपने फल की इच्छा से काम किया इंद्रिय तृप्ति के लिए, लेकिन ये जो काम है इसको भी भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। जैसे हमने इतना बड़ा मंदिर बना दिया बहुत ही उत्साह के साथ में, कृष्ण बलराम मंदिर, तो यही इच्छा है। जैसे कोई बड़े बड़े बिल्डिंग बनाना चाहता है, ऐसे हम लोग मंदिर बनाना चाहते हैं। तो काम में कोई बेसिकली फ़र्क नहीं है। कोई बोलेगा कि आप भी लगे हुए हो कंस्ट्रक्शन में, वो भी कंस्ट्रक्शन में लगा हुआ है, तो फ़र्क क्या? तो श्रील प्रभुपाद इसका उत्तर दे रहे हैं कि फ़र्क यह है कि एक काम है, एक प्रेम है। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे भले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। जिस चीज़ में लोहे और सोने की तरह जो फ़र्क होता है कि जो चीज़ कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करने के लिए वो प्रेम है, अपनी इंद्रियों को तृप्त करेंगे वो काम है। प्रभुपाद बोल रहे हैं दैट इज़ द डिफरेंस, यही फ़र्क है बस। और कोई आप सोचो कि कोई बहुत लंबी चौड़ी बात है। श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं जहाँ तक जिम्मेदारियों का सवाल है तो भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है कि एक भक्त को कार्य करना चाहिए कृष्णार्थे अखिल चेष्टा। इसका मतलब है कि वो जो भी जिम्मेदारियों का वहन करेगा भगवान कृष्ण के निमित्त करेगा। और श्रील प्रभुपाद फिर अपनी बात करना शुरू कर देते हैं। श्रील प्रभुपाद बोल रहे देखो, कई बार मैंने भी सोचा कि चलो वृंदावन चला जाता हूँ, शांत वातावरण है, वहाँ पे कोई जिम्मेदारियाँ नहीं होंगी, आराम से बुढ़ापे में वहाँ पे रहता रहूँगा। लेकिन मैं ये इतनी बड़ी वर्ल्ड वाइड मूवमेंट है, इसकी जिम्मेदारी मैं संभाल रहा हूँ। मेरे को कितने सारे डिवोटीज़ डिसाइपल्स मेरे को लेटर्स लिखते हैं, मैं उनका आंसर उनको दे रहा हूँ, उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ कैसे चीज़ों को मैनेज करना है। एक बूढ़ा व्यक्ति होने के नाते मैं इन सारी चीज़ों से तुरंत छुटकारा पा सकता हूँ, छोड़ो यार बस बहुत हो गया। लेकिन कृष्ण के लिए मैं इसको चलाए जा रहा हूँ, जबकि कई बार मुझे व्यक्तिगत रूप से परेशानी भी होती है। तो श्रील प्रभुपाद, ये प्रभुपाद ने लेटर लिखा था उपेंद्र को लॉस एंजलिस में 25 मई 1970 में। तो श्रील प्रभुपाद उनको बोल रहे हैं सो लेट अस एक्ट इन दैट वे ऑल टुगेदर फॉर कृष्णा सेक। कि उपेंद्र प्रभु को बोल रहे हैं कि जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे आप सब लोग भी भगवान की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण के लिए आप लोग भी, कोई आपको पर्सनल प्रॉब्लम हो रही है तो भी आप काम में लगे रहो, बेसिकली उसको छोड़ो मत। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं देखो भागवतम में बात की गई है जन्मादि अस्य यथा अन्वयाद इतरश्च। हर चीज़ की जो ओरिजिन है, जो स्रोत है वो भगवान है। तो इसका मतलब काम वासना का स्रोत भी भगवान के अंदर है। तो अगर काम वासना को हम भगवान के सेवा में लगा देंगे तो भगवान उसको कन्वर्ट कर देंगे, उसको बदल देंगे, उसको प्रेम के अंदर। भगवान के लिए
कुछ भी संभव है तो भगवान उसको प्रेम अर्थात कृष्ण भावनामृत में बदल देंगे। दूसरे शब्दों में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर हम कृष्ण के लिए हर चीज़ की इच्छा करेंगे तो काम क्रोध हर चीज़ जो है वो आध्यात्मिक बन सकती है। और हम शास्त्रों में उदाहरण देखते ही हैं कि जैसे हनुमान जी हैं, रावण पे क्रोध कर रहे थे, आंखें ऐसी लाल हो गई थी कि सफ़ेद फूल भी लाल दिखाई दे रहे थे उनको, इतना क्रोध आ गया था उनको। सुग्रीव है वो तो कूद के वहीं पहुंच गया था रावण के महल में, जाके उससे धींगा मुश्ती करके और छलांग मार के वापस आ गया। भगवान राम ने कहा भैया ऐसा मत किया करो, तुम्हें कुछ हो जाता तो पीछे से कौन, पूरी सेना को कौन संभालेगा, सब तुम्हारा मुंह देख रहे हैं। तो हनुमान जी क्रोध कर रहे हैं भगवान की सेवा के अंदर, और अर्जुन है, अर्जुन को तो गुस्सा आ भी नहीं रहा था। भगवान ने तो अर्जुन को गुस्सा दिलाया, भैया गुस्सा करो और लड़ो जाकर सामने से, क्योंकि बिना क्रोध के एक क्षत्रिय लड़ेगा कैसे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं भगवान की सेवा में लग गई, तो इसमें क्रोध का दोष नहीं आ रहा। तो यहाँ पर एक बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि अनुकूलता देखी जाती है कि आप क्रोध कर रहे हो, काम अर्पित कर रहे हो भगवान को, आप अभिमान अर्पित कर रहे हो, और दुनिया भर के अवगुण जो हैं, जो भौतिक दृष्टि से अवगुण दिखाई देते हैं, निराशा इत्यादि, वो आप भगवान को, भगवान की सेवा में लगा रहे हो, तो अनुकूलता देखी जाएगी उसके अंदर कि अनुकूल है या प्रतिकूल है। जैसे जरासंध भी लगा रहा था भगवान की सेवा में, क्रोध को, भय को कंस लगा रहा था, ईर्ष्या को शिशुपाल लगा रहा था, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करते डिवोशन के अंदर, क्योंकि उसमें प्रतिकूल भाव आ रहा है उसके अंदर। गीत गोविंद का एक उदाहरण देते हैं शिला रूपा गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में 3.5.30 के अंदर, जहाँ पे वो क्रोध की बात करते हैं, मान की बात करते हैं। यथा श्री गीता गोविंदे विहरति वने राधा साधारण प्रणय हरो विगलित निजोत्कर्षाद ईर्ष्या वशेन गतान्यतः क्वचिद अपि लता कुंजे गुंजन मधुव्रत मंडली मुखर निखरे लीना दीनापि उवाच रह सखिम। तो जब भगवान कृष्ण गोपियों के साथ वन में विहार कर रहे थे और सबसे समान व्यवहार कर रहे थे, तो श्रीमती राधा रानी को गुस्सा आ गया, ये क्या, उसके साथ भी वैसे व्यवहार, मेरे साथ भी ऐसा व्यवहार। तो श्रीमती राधा रानी को लगा कि मेरे से भी वैसा व्यवहार हो रहा है तो मेरा अपमान है, क्योंकि मेरी स्थिति श्रेष्ठ है, मैं लीडर हूँ सबकी। तो श्रीमती राधा रानी गुस्से में आके वो स्थान छोड़ के चली गई जहाँ पे भगवान कृष्ण विहार कर रहे थे। बाद में जब वो किसी कुंज के अंदर श्रीमती राधा रानी वहाँ पे छिपी हुई थी और भ्रमर ऊपर मंडरा रहे थे, तो बहुत ही दुख से श्रीमती राधा रानी अपने मन के भावों को उनसे व्यक्त कर रही हैं उनसे। तो सवाल है कि आखिर श्रीमती राधा रानी क्यों छोड़ के गई, क्यों भगवान वहाँ रहती तो भगवान को ज़्यादा सुख मिलता है? ऐसा नहीं है। इसका उत्तर हमें चैतन्य चरितामृत में मिलता है, और वहाँ पे बता रहे हैं कि जो गोपीज़ हैं, स्पेशली श्रीमती राधा रानी, कोई भी व्यवहार क्यों करती हैं। आत्म सुख दुखे गोपीर नाहिक विचार, कृष्ण सुख हेतु चेष्टा मनोव्यवहार। अपने सुख के बारे में नहीं सोचती गोपियाँ, वो तो ये सोचती हैं कि भैया कृष्ण को सुख कैसे मिलेगा। कृष्ण के सुख हेतु जो भी उनका मनोव्यवहार है, हर चीज़ का एक ही उद्देश्य होता है, कृष्ण को सुख कैसे मिलेगा। आगे बोलते हैं कृष्ण लागे आर सब करे परित्याग, कृष्ण सुख हेतु करे शुद्ध अनुराग। और उनकी जो डिवोशन है, जो उनका प्रेम है, वो जो अनुराग है, वो प्योर है, अनएलॉयड है, और केवल कृष्ण को सुख देने के लिए बात करते हैं। और हमारे आचार्य भी इसकी बात कर रहे हैं, कृष्ण प्रीत्य भोग त्याग, कि जो एक प्योर डिवोटी होता है वो भगवान कृष्ण की सुख के लिए
किसी वस्तु का भोग कर लेता है और भगवान के सुख के लिए ही उस वस्तु का त्याग कर देता है। गोल क्या है पीछे, क्या आप भोग क्यों कर रहे हो? भगवान की प्रसन्नता के लिए। आप त्याग क्यों कर रहे हो? भगवान की प्रसन्नता के लिए। ये थॉट हर तरफ चलती है। और एक दूसरा उदाहरण आपको शास्त्रों में से देते हैं, जिसमें कि बात चल रही है कि जब भगवान अपने सखाओं के साथ विहार कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, श्री राम लड़ रहे हैं भगवान कृष्ण के साथ में, और वहाँ पे बता रहे हैं संभ्रम प्रकटीकृत प्रति भटारंभ श्रियो साद्भूतम कालिंदी पुलिने वयस्य निकरैर आलोक्य मानस्तदा अव्युत्थापित सखयोरपि वराहंकार विस्फूर्जितः श्रीदामश्च बके द्विषश्च समराटोपः पटीयान अभूत। कि जो श्री राम है और कृष्णा दोनों वैसे तो बहुत ही पक्के दोस्त हैं, लेकिन आपस में जब लड़ाई की उनकी बात आती है, जब आपस में लड़ते हैं तो बहुत ही क्रोध के साथ एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं और एक दूसरे को जीतने की कोशिश से लड़ाई करते हैं। ऐसा नहीं सोचते चलो हार जाता हूँ, उसको सुख देने के लिए, जीतने के लिए लड़ाई करते हैं। और ऐसा देख के सारे लोग बहुत ही आश्चर्य का बेसिकली अनुभव करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है कि भक्त जो हैं वो भगवान से लड़ाई कर रहे हैं, द्वेष ईर्ष्या की बातें हो रही हैं, तो आखिर ये क्या चल रहा है। श्रील प्रभुपाद बेसिकली बोल रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने निमित्त कार्य करता है तो एक स्वामित्व की भावना होती है, तो उसको कर्म फल मिलना शुरू होता है। लेकिन जब वो भगवान कृष्ण के लिए कर रहा है, उनको सुखी बनाने के लिए कर रहा है, तो फिर स्वामित्व की भावना नहीं है, कोई कर्म फल नहीं है, बात ख़त्म हो गई। और क्योंकि कर्म फल नहीं है, इसलिए व्यक्ति जो है चेंजलेस हो जाता है, अविकारी हो जाता है व्यक्ति, उसके शरीर में कोई विकार नहीं आता और वो तुरंत दिव्य धरातल पर स्थित हो जाता है और भौतिक प्रकृति के भौतिक गुणों से ऊपर उठ जाता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, ये आगे के सूत्रों से कनेक्ट हो रही है ये बात, इसलिए मैं यहाँ पर इसको कोट कर रहा हूँ, आपको बताऊँगा। और इसका उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे आप रह भी रहे हो लेकिन असर नहीं आ रहा आप पे, तो कैसे हो गया ऐसे। तो उदाहरण दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद, और ये जो उदाहरण है भागवतम 3:27-1 के पुरपोट में श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं जैसे सूर्य का प्रतिबिंब पानी पर आ रहा है, तो अब पानी में अगर कोई हलचल हो रही है, उसका सूर्य पे कोई इफेक्ट है? कोई प्रभाव नहीं है, सूर्य पे कोई इफेक्ट नहीं है। नीचे आप जो मर्जी शोर मचाओ, पत्थर फेंको, आग लगा दो, उस पर पेट्रोल डाल के, कुछ सूर्य पे इफेक्ट आने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो एक प्रतिबिंब है। ऐसे ही जो डिवोटी है जिसमें स्वामित्व की भावना खत्म हो गई, जो केवल कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, भगवान कृष्ण के लिए सारे कार्य कर रहा है, उसको कोई भी प्रभाव नहीं आता। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक्सप्लेन करते हैं कि अगर कोई फल्गु वैराग्य का अगर पालन करता है और भौतिक चीज़ों का त्याग कर देता है कि वो माया है, इससे दूर रहो, जबकि वो वस्तुएं भगवान की सेवा में नियुक्त हो सकती थी, तो वो व्यक्ति मायावादी बनने का रिस्क उठा लेता है वो, क्योंकि एक वस्तु थी भगवान की सेवा में लगनी थी, उसने नहीं लगाई, तो दोष आ गया, मायावादी बन सकता है उस दोष के कारण। दूसरी ओर अगर युक्त वैराग्य का पालन करेंगे, युक्त वैराग्य मतलब कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, बिल्कुल एकदम क्लियर भक्ति सिद्धांत सरस्वती बात कर रहे हैं कि युक्त वैराग्य का मतलब है कि हर कार्य भगवान की सेवा के, भगवान को संतुष्ट करने के निमित्त होगा, कोई निजी उसके अंदर इच्छा नहीं है। तो व्यक्ति जो है वो भौतिक इंद्र तृप्ति के खतरे से हमेशा सुरक्षित रहता है और महाभागवत के स्तर पे
ऊपर उठ जाता है। तो ये तो सैद्धांतिक रूप से बात हुई। कुछ और एग्जाम्पल हम जो श्रीला प्रभुपाद ने समरी स्टडी की है भक्ति रसामृत सिंधु की, उस पर हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। जैसे श्रीला प्रभुपाद बात कर रहे हैं निराशा की। निराशा कैसे लगाओगे भगवान की सेवा में? तो श्रीला प्रभुपाद ने उदाहरण दिया कि देखो, जब भगवान कृष्ण कालिया दमन कर रहे थे तो एक बार तो ऐसा हुआ कि कालिया नाग भगवान को कुंडले में लपेटा और पानी के अंदर चले गए। भगवान कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे। तो नंद महाराज, यशोदा, सब ब्रजवासी बहुत ही निराश हो गए, हताश हो गए, जैसे शरीर में प्राण ही नहीं रहे। तो नंद महाराज ने यशोदा माता को बोला कि हमारे पाप पूर्ण जीवन के कारण ये हमारा शरीर जो है बिल्कुल पाप से भरा पड़ा है, इसीलिए कृष्ण हमारी दृष्टि से ओझल हो गए। अब इस शरीर को रखने का कोई औचित्य नहीं है, चलो हम लोग भी अपना इस विषैले पानी में झील के उतर जाएं और अपना शरीर त्याग दें। तो ये निराशा। एक और उदाहरण श्रीला प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है जो रूपा गोस्वामी ने दिया है कि जो सुबल है, जब भगवान कृष्ण चले गए ब्रज छोड़कर मथुरा, तो सुबल भगवान कृष्ण के बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। तो सुबल ने सोचा कि अब यहाँ पे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, अवश्य ही कृष्ण को ब्रज में कोई सुख नहीं मिल रहा। अब कृष्ण ने ये देख लिया कि अब मुझे ब्रज से सुख नहीं मिल सकता, इसीलिए तो छोड़ के चले गए। तो मैं ऐसे स्थान पे कैसे रह सकता हूँ जहाँ पे कोई सुख की, जहाँ पे कृष्ण को सुख ही नहीं दिखाई दे रहा, मेरा भी यहाँ से चले जाना उचित है, ऐसा वो सोच रहे हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। निराशा के ऊपर ये है, शोक के ऊपर उदाहरण बता रहे हैं कि एक वयोवृद्ध भक्त भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं, वो कृष्णा, अघासुर का वध करने वाले, अब मेरी जो शरीर है अब इनवैलिड हो चुका है, जर्जर हो चुका है बुढ़ापे के कारण। मैं ना तो ठीक से बोल सकता हूँ, जो बोलता हूँ लोगों को समझ में नहीं आता, मेरा मन स्ट्रांग नहीं है, भूल जाता हूँ चीज़ों को। लेकिन आप चंद्रमा के समान, आप बहुत ही आपकी सुख देने वाले हो, और मेरे मन में बस एक ही दुख है। वो दुख क्या है कि आपकी जो ये चंद्रमा जैसी मधुरता है, जो रस है, मेरे मन में उसके लिए कोई रुचि उत्पन्न नहीं हो सकी, इसलिए मैं कृष्ण भावनामृत में प्रगति नहीं कर सका। ऐसा वो अपने शोक प्रकट कर रहा है। विनम्रता का जो है प्रदर्शन जैसे उत्तरा, जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा था अश्वत्थामा ने, तो उत्तरा जो है क्योंकि गर्भ में परीक्षित है, तो उत्तरा भगवान को प्रे कर रही है और बोल रही है कि हे भगवान कृष्ण, कृष्ण महाबाहो, हे भगवान आप मेरे पुत्र की, मेरे संतान की रक्षा कीजिए। मुझे परवाह नहीं है कि मैं चाहे मर जाऊं अश्वत्थामा के इस ब्रह्मास्त्र से। तो अपनी कोई कीमत नहीं लगा रहे, लेकिन भगवान का एक शुद्ध भक्त जो उनके गर्भ में, उसकी रक्षा की गुहार लगा रहे हैं। सिर्फ एक एक उदाहरण बात कर रहा हूँ। अपराध बोध की बात कर रहे हैं, और अपराध बोध जैसे भक्त है, वो उस कोई भी कार्य कर रहा है और मन में आ गया, वो अगर मैं ये काम कर रहा हूँ, अगर किसी को पता चल जाए तो क्या हो जाएगा, अपराध बोध, गिल्ट कॉन्शियसनेस इसे बोलते हैं। तो वहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं कि वो श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण के लिए दही मथ रही हैं, और उनकी जो चूड़ियाँ हैं वो खनक रही हैं, और वो साथ में भगवान कृष्ण के साथ में नामों का कीर्तन भी कर रही हैं। फिर अचानक उन्होंने सोचा, वो ये क्या, मैं कृष्ण के नामों का कीर्तन कर रही हूँ, अगर जो मेरे ससुराल में किसी को पता चल गया, जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, सास, मेरी जो ननद है, उसको वो अगर उसने सुन लिया तो क्या होगा। और ऐसे विचार से एकदम श्रीमती राधा रानी बहुत ही अधिक चिंता में पड़ गई। तो ये रूपा गोस्वामी कह रहे हैं कि ये
कृष्ण भावना भावित होने के कारण अपराध बोध का एक उदाहरण है। थकान की बात कर रहे हैं कि जब माता यशोदा भगवान कृष्ण का पीछा कर रही थी, जब वो मटकियाँ फोड़ के भाग रहे थे भगवान की जब दामोदर लीला के दौरान, तो कुछ देर बाद श्रीमती ये जो यशोदा माता है वो थक गई और पसीना बहुत छूट रहा था उनका, और उनके जो बाल हैं वो ढीले पड़ गए, जूड़ा उनका खुल गया। तो ये एक घटना है, रूपा गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान की सेवा के निमित्त थकान का ये एक उदाहरण है। प्राइड का उदाहरण तो चलो हमने बात कर ही ली कि सुबल जो है वो कह रहा है कि आ जाओ भैया लड़ाई करेंगे, और जब श्रीदाम सुबल भगवान से लड़ते थे फिर नहीं देखते थे उधर उधर। और एक बार तो शायद श्रीदाम है, मुझे नाम ठीक से याद नहीं आ रहा, बलराम जी को बोल रहे हैं अगर तुम भाग नहीं गए ना लड़ाई से तो हरा के छोड़ूंगा तुम्हें ऐसे भगवान को चैलेंज कर रहे हैं वो। प्राइड है ये। बिलमंगल ठाकुर बोल रहे हैं कि ओ कृष्णा, तुम मेरे से हाथ छुड़ा के जबरन जा रहे हो ना, लेकिन मैं तुम्हारी ताकत का लोहा तब मानूंगा जब तुम मेरे हृदय से निकल के चले जाओगे। अगर दम है ना तो मेरे हृदय से निकल के चले जाके दिखाओ, मतलब मुझे तुम्हारी विस्मृति हो जाए, ऐसा करके दिखा दो। ऐसा संभव नहीं है। तो वो प्राइड दिखा रहे हैं। आपको एक उदाहरण और आपको डिस्कस करता हूँ, उसके बाद में इसको हम विराम दे देंगे। जैसे भगवान से छुपा भी लेते हैं चीज़ें कि कोई जो भक्त हैं वो भगवान से चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जब भगवान कृष्ण ने सत्यभामा के वहाँ पर पारिजात जो वृक्ष है उसका पौधा आरोपित कर दिया था, तो रुक्मिणी देवी बहुत गुस्से हो गई थी। तो रुक्मिणी देवी गुस्सा तो बहुत आया कि यार वहाँ लगा दिया, यहाँ नहीं लगाया, लेकिन अपने गुस्से को छुपा गई। तो रूपा गोस्वामी कह रहे हैं कि ये कंसीलमेंट, छुपाने का एक जो है उदाहरण है ये। तो ऐसे ही अगर आप पढ़ेंगे भक्ति रसामृत सिंधु जो कि लॉ बुक है बेसिकली हमारे लिए, वो आप उसमें हर गुण को भगवान की सेवा में कैसे नियोजित किया जा सकता है। लोग कहते हैं कि आप ईर्ष्या को भगवान की सेवा में नियोजित नहीं कर सकते, ईर्ष्या को भी भगवान की सेवा में नियोजित किया जा सकता है। श्रीला रूपा गोस्वामी उदाहरण दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि पद्यावली में श्रीमती राधा रानी की एक सखी हैं, वो श्रीमती राधा रानी को बोल रही हैं कि हे सखी, आप बहुत ज़्यादा गर्वित मत हो जाओ कि भगवान कृष्ण ने आपका श्रृंगार किया है अपने हाथों से, और ऐसा भी हो सकता है कि भगवान कृष्ण किसी और सुंदर स्त्री के लड़की से अट्रैक्ट हो जाएं। और मैं देख रही हूँ कि बहुत अच्छे से भगवान कृष्ण ने श्रृंगार किया, इसका मतलब वो डिस्टर्ब नहीं हो रहे। इसका क्या मतलब है कि भगवान कृष्ण एजिटेट नहीं हो रहे थे कि श्रीमती राधा रानी उनको भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी को देखकर एजिटेट नहीं हो पा रहे। नहीं तो एग्जैक्ट लाइंस, सीधी रेखा कैसे खींच दी, हाथ कांपना चाहिए था। तो रूपा गोस्वामी कह रहे हैं कि ये श्रीमती राधा रानी के सौभाग्य से जनित जो ईर्ष्या है, ये इसका प्रदर्शन हो रहा है। तो हायर स्टेजेस पे जाकर, हायर नहीं हाईएस्ट स्टेज पे जाकर जो है हर वस्तु, हर गुण भगवान की सेवा में लग सकता है। ये जो सारे ये जो एपरेंट जो अवगुण है, जो कि भगवान के
भौतिक जगत में इनको अवगुण माना जाता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पे भगवान की सेवा में नियोजित किए जा सकते हैं। उसके लिए एक क्वालिफिकेशन चाहिए। ये सारे गुण तभी अनुकूल भाव से भगवान की सेवा में लगेंगे जब एक भक्त 5 प्रमुख गुणों में स्थित होगा, 5 रसों में स्थित होगा, जो कि आपका शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, इन 5 रसों में स्थित होने के बाद ये जो व्यभिचारी या संचारी भाव की तरह जब ये गुण या अवगुण जब एक भक्त में दिखते हैं तो सुंदर बन जाते हैं, भगवान उससे संतुष्ट हो जाते हैं। अगर ये 5 मुख्य रस अगर किसी में मौजूद नहीं है, जैसे जरासंध, दुर्योधन, कंस, उनके अंदर ये 5 रस नहीं है, तो क्योंकि ये 5 रस नहीं है तो ये जितने भी अन्य अवगुण हैं वो लगा रहे हैं भगवान की सेवा में, भगवान से ही युद्ध कर रहे हैं, भगवान को अच्छा लग रहा है युद्ध करना, लेकिन उसको भक्ति में, शुद्ध भक्ति में उसकी गणना नहीं की जाती। तो हमारा एक साधक साधना भक्ति करते हुए हम लोगों का क्या कर्तव्य है कि हम लोग पहले साधना भक्ति के बल पर पहले हम राग भक्ति में जाएं। राग भक्ति से जो रागानुगा भक्ति है वहाँ से रागात्मिका भक्ति में हम लोग प्रवेश करें। किसी एक ब्रजवासी के अनुगत होकर उनके सेवक के रूप में हम एक सेवा करने के लिए भगवान की हम प्रेरणा ले लें, जो कि धीरे धीरे रिवील होगी। स्फूर्ति स्वतः एव स्फूर्ति अदा अपने आप रिवील होगी जब हम अपने इंद्रियों को, अपनी जीवा को भगवान की सेवा में लगाएंगे। स्वतः एव स्फूर्ति अदा सेवन मुखो ही जीवा दो। तो जब वो होगा तो तब जितने भी अपरेंट अवगुण है, जितने भी कोई भी भाव है, अच्छा है बुरा है फ़र्क नहीं पड़ता, एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पे हर चीज़ भगवान की सेवा में सुंदरता को प्राप्त हो जाती है। इसीलिए एक भक्त कभी भी डरता नहीं है, कभी भी उसके मन में चिंता नहीं आती कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि आध्यात्मिक धरातल पर भगवान के स्पर्श पाकर हर वस्तु पूजनीय बन जाती है। हम भगवान रन छोड़ के जाएंगे, हम भगवान की पूजा करेंगे। इसके लिए श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण पर क्रोध करेंगे, सखियों से बोल देंगे इसको आने मत देना भैया यहाँ पर, मैं नहीं देखना चाहती इसका मुँह। हम उनकी आराधना करेंगे। श्री दाम, सुबर, ये सब भगवान से लड़ाई करेंगे और उनको हराने की पूरी कोशिश करेंगे। हम उनके चरणों की वंदना करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले भगवान से इंटेंस प्रेम होना चाहिए। उस स्तर पे उठेंगे तो ये सारे गुण भगवान की सेवा में नियोजित हो जाएंगे। एक साधक भक्त को तो उसके लिए क्या आवश्यक है, साधक भक्त को तो चाहिए कि सारे क्रोध, काम, लोभ इत्यादि से भैया बच के रहो और 4 नियमों का पालन करो, हरि नाम करो, अच्छे से प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ो और भक्तों के मार्गदर्शन में अनुगत्य में रहो, तो कभी ना कभी प्रभुपाद की दया से उस स्थिति पर हम लोग भी पहुंच ही जाएंगे। इसको यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।